हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अभी तक टोटल परसेंटेज का 32 टाइप के क्वेश्चन को मैंने डील किया है। ओके, सो पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 33 दैट मीन्स टाइप 33 के अकॉर्डिंग द वेट ऑफ ए वाटर मेलन इज 20 kg। एक तरबूज का वेट 20 kg है, इन विच 90% इज वाटर। ठीक है, जिसमें 90% पानी है। आफ्टर 4 days सम वाटर एवापोरेट्स, 4 दिन के बाद कुछ पानी उसमें से सूख जाता है। ड्यू टू दिस द प्रेजेंस परसेंट ऑफ वाटर इज 60%। इसके वजह से अब वाटर का जो परसेंट है वो 90% से घट करके अब कितना हो जा रहा है, अब 60% हो जा रहा है। सो हाउ मच केजी या फिर लीटर ऑफ वाटर एवापोरेट्स, इसमें से टोटल कितना केजी और लीटर पानी एवापोरेट हुआ होगा, सूख गया होगा। ठीक है, भाप बन के निकल गया होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कैसे। तो वेट ऑफ वाटरमेलन कितना दे रहा है, 20 kg। ठीक है, टोटल जो वेट है यहाँ पर 20 kg दे रहा है। इसमें से 90% पानी है, दैट मीन्स इसका 90% निकालेंगे। 90% निकालेंगे दैट मीन्स यहाँ पर क्या निकलेगा, 80 निकलेगा। सॉल्व करने पे 80 निकला। 80 kg यहाँ पर क्या हो गया, वाटर। ये वाटर हो गया, ये वाटर हो गया। ठीक है, तो 80 kg अगर वाटर होगा दैट मीन्स 2 kg क्या होगा, इसमें फल होगा। 2 kg इसमें फ्रूट हो गए। ठीक है, 2 kg इसमें फ्रूट्स होंगे। फ्रूट दैट मीन्स जो उसका पार्ट हुआ वही होंगे। ठीक है, आफ्टर 4 days सम वाटर एवापोरेशन, से 4 दिन के बाद कुछ वाटर को निकाल दिया गया है, मतलब सूख गया है। ड्यू टू दिस द परसेंट ऑफ वाटर इज 60%। इसके वजह से परसेंट ऑफ वाटर जो है 60% हो जा रहा है। तो अब देखा जाए तो वाटर और फ्रूट का बात करते हैं। ठीक है, वाटर कितना था पहले, 80 था। 80 में से कुछ तो निकला होगा, कितना निकला है, एक्स निकाला गया है, एवापोरेट किया गया है। ठीक है, एवापोरेट हो गया है। और क्योंकि फ्रूट क्या होगा, फ्रूट अभी भी 2 ही kg रह जाएगा। फ्रूट यहाँ पे अभी भी 2 kg रह जाएगा। इसके वजह से इसका जो परसेंटेज होगा, वाटर यहाँ पे कितना आ गया, 60 हो गया और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 60 और 40 के रेशियो पर जाएगा ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3:3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स का कितना होगा, 15 होगा। 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 kg होगा। दैट मीन्स कि 4 दिन के बाद इस वाटरमेलन में से 50 kg या फिर 50 लीटर पानी एवापोरेट हो गया है। ठीक है, ड्यू टू दिस द परसेंटेज ऑफ वाटर विल बी 60%। ओके, इसके वजह से जो परसेंटेज ऑफ वाटर था वो 90% से घट करके अब 60% बदल गया है। ओके, तो इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो 15 kg इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया था। और इसी टाइप का एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ इसको। बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से बनाइए, क्योंकि मैंने जस्ट इसके टाइप को मैंने बताया है। ओके, तो द वेट ऑफ वाटरमेलन इज 30 kg। वाटरमेलन का जो वेट है वो 30 kg है, इन विच 90% इज वाटर, जिसमें से 90% पानी है। ठीक है, आफ्टर 4 days सम वाटर एवापोरेट्स, इसके 4 दिन के बाद कुछ पानी इसमें से सूख जाता है। ड्यू टू दिस द वाटर इज लेफ्ट 70%, जिसके वजह से इसमें 70% ही पानी बाकी रह गया है। ओके, सो हाउ मच वाटर एवापोरेट्स, तो इसमें से टोटल कितना वाटर एवापोरेट किया है उसको फाइंड करना है। ओके, तो एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको बनाने का, जल्दी से शॉर्टकट तरीके से, या जैसा भी हो आप एक बार ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा और कितना इसका आंसर आएगा। फिर मैं इसको वापस फिर से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर वाटरमेलन का जो वेट था, एक्चुअल वेट था वो 30 kg था। इस 30 kg में 90% क्या था, पानी था। 90% पानी था, दैट मीन्स 27 kg जो है पानी होगा। 27 kg वाटर हो गया। 27 kg अगर वाटर हो गया और टोटल कितना क्या है, 30 kg का ही है, दैट मीन्स 3 kg क्या होगा, इसमें फ्रूट होंगे। फ्रूट होंगे, ठीक है। अब बोलता है क्या कि 4 दिन के बाद पानी इसमें से निकल गया है, कुछ सूख गया है, तो पानी वाटर अपॉन फ्रूट कर देते हैं सबसे पहले। तो वाटर कितना था यहाँ पर, 27 था, इसमें से एक्स एवापोरेट कर गया है। और क्योंकि फ्रूट तो 3 ही रह जाएंगे ना, इसके वजह से इसका जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो 70 हो जा रहा है। 70 हो जा रहा है, तो नीचे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों होगा 30, क्योंकि 70 + 30 = 100 होगा, जो कि 100 मेरा टोटल वाटरमेलन का परसेंटेज होगा। ठीक है,
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो एक्स का वैल्यू 27 माइनस 7 इक्वल्स टू 20 होगा, 20 kg। दैट मीन्स 4 दिन के बाद इस वाटरमेलन में से 20 लीटर या फिर 20 kg पानी एवापोरेट हो गया है। ड्यू टू दिस इसका जो परसेंटेज ऑफ वाटर था वो डिक्रीज करता है 90% टू 70%, 20% डिक्रीज कर जा रहा है। ओके तो 20 kg और या फिर 20 लीटर भी हो सकता है क्योंकि पानी का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 20 kg या फिर लीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। टैप 34 के अकॉर्डिंग देयर इज मिक्सचर ऑफ 5 लीटर वाटर एंड साल्ट इन विच साल्ट इज 40%, ठीक है। एक मिक्सचर है 5 लीटर पानी और साल्ट का जिसमें से 40% आपको साल्ट है, ओके, नमक है। तो साल्ट इज मोर ड्यू टू मोर, यहाँ पर कोमा का साइन छूट गया है, एक मिनट, ठीक है। साल्ट इज मोर ड्यू टू दिस वी वांट टू लेस क्वांटिटी ऑफ साल्ट। यहाँ इसमें है ना देखा जा रहा है कि साल्ट ज़्यादा हो गया है और हम लोग को साल्ट का क्वांटिटी को कम करना है। तो वी मेक्स 3 लीटर वाटर, हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी हम इसमें मिला दे रहे हैं, 3 लीटर ज़्यादा मिला दे रहे हैं, ठीक है। नाउ फाइंड द परसेंट ऑफ साल्ट इन न्यू मिक्सचर, आपको नए मिक्सचर में साल्ट का परसेंटेज फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बैठा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देयर इज मिक्सचर ऑफ, टोटल जो मिक्सचर है वो 5 लीटर का है जिसमें से 40% पानी है, दैट मीन्स 5 का 40%, ठीक है। 40% पानी है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, दो, दैट मीन्स 2 kg पानी नहीं है, सॉरी 40% साल्ट है। 2 kg अगर साल्ट होगा तो कितना, 3 kg इसमें पानी होगा और पहले से 3 kg वाटर होगा। अब बोलता है क्या कि इसमें पानी और मिलाया गया है, कितना, 3 kg और पानी मिला दिया गया है, 3 लीटर पानी और मिलाया गया है, ठीक है। तो 3 लीटर जब पानी मिलाएंगे तो पहले मिक्सचर अगर मान लो 5 का था और 3 और मिला दिया गया तो टोटल मिक्सचर कितने का होगा, 8 का होगा, ऑब्वियसली 8 का ही होगा। तो अब बोलता है कि फाइंड द परसेंट ऑफ साल्ट इन न्यू मिक्सचर, तो साल्ट कितना था, 2 था, दो जो है टोटल 8 का, नया मिक्सचर कितने का होगा, 8 kg का होगा ना। पहला वाला मिक्सचर अगर 5 लीटर का है तो नया वाला मिक्सचर कितने का होगा, 8 लीटर का होगा। तो दो जो है 8 का कितना परसेंट हुआ, तो 2 × 100/8 करेंगे, ठीक है। 2 × 100/8 करेंगे, दैट मीन्स 25% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नए वाले मिक्सचर में नए वाले मिक्सचर में जो साल्ट का जो परसेंटेज होगा वो 25% होगा, ठीक है। ये कंपेयर किया गया हुआ मिक्सचर से, मैं फिर से क्लियर करूँ, ये कंपेयर किया गया हुआ मिक्सचर से। अगर यही कंपेयर पानी से किया होता, अगर बोलता है कि साल्ट का जो परसेंटेज है विद उसको कंपेयर करते हैं पानी से कि नए वाले पानी से कितना का होगा, तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या करते हैं, 2 × 100, पानी टोटल कितना हो जा रहा है, पानी यहाँ पर पहले 3 था और 3 और मिला दिया, 6 हो गया। तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर बनता है जो कि मेरा 33 होल 1/3% होता है, जो कि बनाना ही नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे है 25% है, ठीक है। 25% इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें कहीं से कंफ्यूज नहीं होना है। तो 25% इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। नाउ इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। एग्जांपल क्या है यहाँ पे, देयर इज 20 लीटर मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, 20 लीटर है मिक्सचर है साल्ट एंड वाटर का। इन दिस 40% इज साल्ट, इसमें 40% साल्ट है, ठीक है। 5 लीटर पानी को मिला दिया गया है, तो आपको नए मिक्सचर में साल्ट का परसेंट फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको आप लोग बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, ठीक है। आप इसको बनाइए, ट्राई कीजिए कितना जल्दी आप बनाते हैं और क्या इसका आंसर आता है, फिर मैं वापस इसको बताता हूँ। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो मिक्सचर है वो 20 लीटर का है, 20 लीटर का है जिसमें साल्ट और वाटर का मिक्सचर दिया हुआ है और साल्ट इसमें 40% है। दैट मीन्स 20 का 40% कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 kg इसमें क्या हो गया, इसमें साल्ट हो गया, ठीक है। अब बोलता है 5 लीटर और मिला दिया गया, तो 5 लीटर मिलाने के बाद क्या होगा, पहले जो 20 लीटर का था अब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ड्यू टू 5 लीटर एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। 5 लीटर जो पानी जो ऐड किया गया हुआ है इसका वजह से ये 25 का हो गया। अब बोलता है कि फाइंड द परसेंट ऑफ साल्ट इन न्यू मिक्सचर, आपको जो साल्ट जो यहाँ पर प्रेजेंट है 8 kg, ये नया वाले मिक्सचर का कितना परसेंट है फाइंड करना है। तो 8 जो है नया मिक्सचर कितने का हो जाएगा, नया मिक्सचर 25 का हो जाएगा, 8 जो है 25 का कितना परसेंट है, 8 × 100/25। ऐसा क्यों लिखते हैं, इसका भी वजह है
ये मैं एक ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 8 गुने जिसको निकालना होता है, जिसको जिसको कंपेयर करते हैं उसको ऊपर रखेंगे इंटू 100, और जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो किससे कंपेयर किया जा रहा है, ये न्यू मिक्सचर से कंपेयर किया जा रहा है। किसको कंपेयर करते हैं, साल्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 32% इसका आंसर होगा, ठीक है। 32% इसका आंसर होगा। और एक और वजह है इस टाइप का लिखने का, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8 × 100/25, ये क्यों लिखा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताता हूँ कि क्यों लिखा जा रहा है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द परसेंट ऑफ साल्ट, साल्ट का परसेंट फाइंड करना है न्यू मिक्सचर का। दैट मीन्स 8 जो है 25 का कितना परसेंट है, ठीक है। 8 जो है 25 का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, तो x% होगा, ऑब्वियसली x% होगा। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू हम निकालते कैसे निकालेंगे, 8 × 100/25 लिखेंगे, ठीक है ना। 8 × 100/25 लिखेंगे, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा भी था, ठीक है। 8 × 100/25 जो कि आंसर मेरा 32% आया, और इसका आंसर भी 32% होगा। तो इक्वेशन जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके पीछे एक वजह है, लॉजिक है, क्यों लिख रहा हूँ वो मैं एक एक लाइन को मैं हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों लिखा जा रहा है, कहाँ से ये क्वेश्चन बना है, और हम लोग क्यों लिखते हैं, ठीक है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 32% इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है स्क्रीन, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है शायद, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, हाँ, तो 32% इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ टाइप 35 के अकॉर्डिंग इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स, एक एग्जाम में एक स्टूडेंट 45% मार्क्स पा रहा है एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 30 मार्क्स के वजह से फेल हो जा रहा है, ठीक है। इन सेम एग्जामिनेशन में अनदर स्टूडेंट गॉट 50% मार्क्स एंड गॉट 10 मार्क्स मोर फ्रॉम द पासिंग नंबर, ठीक है। उसी एग्जाम में एक और स्टूडेंट है जिसको 50% मार्क्स आया है, बट उसको पासिंग नंबर से वो जो 50% है वो पासिंग नंबर से 10 ज़्यादा है, 10 नंबर ज़्यादा है। तो फाइंड आउट द पासिंग मार्क्स ऑफ एग्जाम, तो एग्जाम का पासिंग मार्क्स फाइंड करना है आपको, ठीक है। एग्जाम का पासिंग मार्क्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि इस वाले क्वेश्चन में हालांकि 45% आने के बाद भी फेल हो जा रहा है, यहाँ तो फेल होने का जो चांसेस होता है आपने है वो 33% के नीचे हो गया तो फेल होता है, ठीक है। ओके, तो फेल फेल कब हो रहा है, फेल हो रहा है 45% आ गया, ठीक है। सॉरी एक मिनट मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। हाँ, 45% आ गया है उसको, फिर भी वो 30 नंबर के कारण से फेल हो जा रहा है। दैट मीन्स उसको 30 नंबर ज़्यादा आता है, 30 नंबर ज़्यादा आता है तो वो पास कर जाता है। ये 45% प्लस 30 होता है तो वो पास कर जाता है। और एक और स्टूडेंट है जिसको कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, और 50% आने के बावजूद भी वो 10 नंबर ज़्यादा है पासिंग मार्क्स में। मतलब कि 50% में से हम लोग 10 मार्क्स कर देंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। पासिंग मार्क्स PM, दैट मीन्स पासिंग मार्क्स के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वल कर देंगे, 45% प्लस 30 और 50% -10 को इक्वल कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो परसेंट को एक साइड कर देंगे और नंबर को एक साइड कर देंगे। दैट मीन्स 50% - 45% इक्वल्स टू 5% हो जाएगा, इक्वल्स टू 30 + 10, दैट मीन्स 40 हो गया, ठीक है। मतलब 1% बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 1% बराबर 8 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो गया, 800। मतलब टोटल जो एग्जाम का जो टोटल मार्क्स था, फुल मार्क्स था, वो 800 का था। इसमें से अब उसको पास होने के लिए, सो फाइंड आउट द पासिंग मार्क्स, आपको पासिंग मार्क्स फाइंड करना है। तो या फिर आप इसको फाइंड कर लो या फिर आप इसको फाइंड कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 800 है, 800 का 45% निकालते हैं सबसे पहले। तो 800 का 45% निकालेंगे, दोनों तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। निकालते हैं, दैट मीन्स 90, 360 हो गया, ठीक है। 45% इक्वल टू कितना हो गया, 360 हो गया। अब इसमें प्लस कर देंगे 30 तो मेरा पास हो जाएगा। दैट मीन्स 390 नंबर पे यहाँ पे पास हो रहा है, 390 नंबर पे पास हो रहा है। एक ये तरीका है निकालने का, एक और तरीका यहाँ पर भी है। तो 800 का 50% निकालेंगे, तो 800 का 50% कितना निकलेगा, 400, आधा निकल गया, ठीक है ना। तो 400 -10, यहाँ पर चूंकि 10 यहाँ पर दिया हुआ है तो 390 यहाँ से भी निकल गया। दैट मीन्स जो पासिंग मार्क्स है एग्जामिनेशन का वो 390 नंबर का है, ठीक है।
800 में किसी को 390, दैट मीन्स 390 नंबर आएगा तो वो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो 390 इज द करेक्ट आंसर। ओके, और सेम टाइप का एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। उसमें बोलता है क्या, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। ठीक है, आपको स्टूडेंट को यहाँ पर 40% आ गया है, फिर भी वो 20 मार्क्स से फेल हो गया है। और उसी एग्जाम में एक और स्टूडेंट है जिसको 60 नंबर आया है, सॉरी 60% आ गया है, फिर भी वो उसका जो 60% है वो 60 मार्क्स से ज़्यादा है, पासिंग मार्क्स से 60 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड द पासिंग परसेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पासिंग परसेंट निकाला था, सॉरी पहले वाले क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स निकालना था, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पासिंग परसेंट निकालना है। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम टाइप से बनेगा, बट वहां पर नंबर निकाला था, यहाँ पर परसेंट निकालना है। इजी बनेगा, इजीली बनेगा। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, इसको देखते हैं एक बार। 40% मार्क्स आया है और 20 नंबर से फेल हो गया, दैट मीन्स 40% होगा यहाँ इसका, प्लस 20 आता तो ये पास कर देता। ठीक है, जो बंदा है यहाँ पे 40% को आया हुआ है, प्लस 20 और आता तो वो पास कर देता है। और एक और बंदा है जिसको 60% आया हुआ है, लेकिन ये 60% जो है वो 60 नंबर जाता है पासिंग मार्क्स से, दैट मीन्स इसमें से 60 कम कर देंगे तो ये मेरा पासिंग मार्क्स के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस दोनों को रिलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने पे कैसे बनेगा, तो 60 माइनस 40 दैट मीन्स 20% बराबर कितना होगा, 20% बराबर 20 प्लस 60 दैट मीन्स 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो गया, तो इससे ये कटेगा 4 बार में, दैट मीन्स 100% बराबर 400 हो गया। ठीक है, 400 हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका पासिंग परसेंट फाइंड करना है। 400 इसका फुल मार्क्स हो गया। ठीक है, पासिंग परसेंट फाइंड करना है। तो सर या फिर आप इससे बना लो या फिर इससे बना लो, या फिर एक और तरीका है मैं उसे बता दूंगा। 3-4 तरीका है यहाँ बनाने का, मैं सबको यहाँ पर बता दूंगा, एक एक करके मैं सबको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या कि 400 है, अब 400 का 40% निकालेंगे तो 400 का 40% कितने निकलेगा, 160 निकलेगा, प्लस 20 हो गया, दैट मीन्स 180 हो गया, मतलब कि 180 नंबर आएगा तो वो पास कर जाएगा। इसके बाद इससे भी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इस वाले से मैं चेक करता हूँ। तो 400 का 60% निकालेंगे तो 6 चौका 24, 240 माइनस 60 कर लेंगे, इक्वल्स टू 180 हो गया। दैट मीन्स इतना तो कंफर्म हो गया, जो पासिंग मार्क्स है यहाँ पे वो 180 है। ठीक है, पासिंग मार्क्स 180 है। अब ये 180 जो है वो 400 का कितना परसेंट है उसको फाइंड करना है। तो 180 इंटू 100 बाई 400। हम लोग जो परसेंटेज निकालते हैं एग्जाम में कैसे निकालते हैं, जितना मार्क्स ऑब्टेंड हुआ इंटू 100 अब बाई फुल मार्क्स करते हैं ना, वैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे कटेगा तो 45% हो गया। दैट मीन्स इस एग्जाम का जो परसेंटेज है पास करने का वो 45% है। ओके, 45% है। एक ये तरीका है निकालने का। एक और तरीका क्या है कि क्योंकि पास करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 40% प्लस 20 है, तो 40% तो है ही, प्लस देखेंगे ये 20 जो है ये 400, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल जो मार्क्स है एग्जाम का वो 400 है। ठीक है, बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ये वाला। ठीक है, ये 400 में जा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि ये जो 20 है, ये 20 का, ये जो 20 है 400 का कितना परसेंट है, तो 20 इंटू 100 बाई 400, दैट मीन्स इससे कटेगा 4 बार में, इससे कटेगा 5 बार में, 5% हो गया। 20 जो है वो 400 का 5% है, तो हम लोग क्या करेंगे 40% प्लस 5% कितना हो गया, 45%। मेरा फिर से यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 45% इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है, 45% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 45% इज द करेक्ट आंसर, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। नाउ टाइप 36, टाइप 36 के अकॉर्डिंग 1 पर्सन स्पेंड 20% ऑन फूड। एक इंसान है जो कि 20% फूड पे एक्सपेंस करता है फ्रॉम हिज इनकम, 30% ऑन रेंट एंड 25% ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 20% स्पेंड ऑन अदर्स। ठीक है, वो 20% खाना पे खर्च कर रहा है, 30% रेंट पे खर्च कर रहा है, 25% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है और 20% अदर्स जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे उस पर वो खर्च कर रहा है। तो हिज सेविंग इज 2000 रुपीज़। ठीक है, फिर भी उसका सेविंग जो है 2000 रुपीज़ हो रहा है, तो उसको उसका फाइंड करना है, इनकम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेंस कितना हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंस कितना हो रहा है उसको देखते हैं हम लोग एक बार।
एक्सपेंस देखा जाए तो कितना हो रहा है 20% प्लस 30% प्लस 25% प्लस 20%, इतना परसेंट इसका एक्सपेंस हो रहा है टोटल। ये एक्सपेंस है इसका, ठीक है, एक्सपेंस हो रहा है। तो 20 प्लस 30 50 हो गया, 50 प्लस 25 75 और 90 सॉरी 20 95%। 95% अगर किसी का एक्सपेंस हो जा रहा है तो उसका सेविंग कितना होगा, 5% होगा। तो 5% उसका सेविंग है, और ये 5% किसके बराबर है, तो ₹2000 के इक्वल है, ₹2000 के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये चूंकि उसका जो इनकम होगा, इनकम अपने आप में 100% होगा ना, तो 5% बराबर होगा 2000 होगा, तो 100% बराबर कितना होगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 को दो तरीका है, या फिर इसको डायरेक्ट आप लोग क्रॉस कर दोगे, 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, दैट मीन्स 400 बार में कट गया, और 400 को हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है क्या, ये 5 को 100 में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 5 को 100 में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि LHS को अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन ऑब्वियसली हम लोग को RHS को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 40,000 हो जाएगा, ओके। तो इसका जो फाइनल जो इनकम आ रहा है, जो इसका इनकम है वो 40,000 रुपीज़ होगा, 40,000 रुपीज़ होगा, ओके। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं मैंने किया। दैट मैंने क्या किया, जितने भी उसका एक्सपेंस आ रहा था सबको ऐड किया, और चूंकि मेरा जो इनकम होगा, इनकम में से मैं एक्सपेंस को माइनस करूंगा तो भी मेरा सेविंग होगा, ठीक है। तो सेविंग का परसेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, टोटल जो इनकम है मेरा 100% है, उसमें से मैंने जितने भी एक्सपेंस जा रहा है 95% जो एक्सपेंस जा रहा है उसको मैंने माइनस किया, तो और माइनस करने के बाद 5% आया जो कि मेरा 2000 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि 2000 इसका टोटल सेविंग भी था, ठीक है। उससे मैंने कंपेयर करके 100% निकाल दिया, और 40,000 इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो बिना पेन छुए भी बहुत इजीली तरीके से बहुत जल्दी बना सकते हो, बन भी जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 40,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो इनकम जा रहा है वो 40,000 होगा, जो कि मैंने मेंशन भी किया है। नाउ टाइप 37 के अकॉर्डिंग 1% स्पेंड 20% ऑन फूड। एक ये टाइप चेंज है, यहाँ पे क्यों चेंज है ये भी आपको पता चल जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन होता है तो मैंने एग्जांपल में उसको डालना था, ठीक है। तो 1% स्पेंड 20% ऑन फूड, एक इंसान 20% फूड पे खर्च कर रहा है फ्रॉम हिज इनकम, 50% ऑन रेंट फ्रॉम द रिमेनिंग, और जितना बच गया पैसा उसका 50% रेंट पे खर्च कर रहा है, एंड 30% ऑन अदर फ्रॉम द रिमेनिंग, और 30% जो बच गया, जो जितना अमाउंट जो बच जा रहा है उसका 30% अदर्स पे वो एक्सपेंस कर रहा है, एंड रिमेनिंग इज सेविंग, जो बच जा रहा है वही उसका सेविंग है, ठीक है। अगर उसका सेविंग 6,300 है, 6300 रुपया है, तो उसका इनकम फाइंड करना है। उसका इनकम क्या होगा उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या कि उसका एक्सपेंस क्या क्या जा रहा है, ठीक है। एक्सपेंस जा रहा है 20% जा रहा है, प्लस कितना जाएगा, 20% जा रहा है फूड पे, ठीक है, ये जा रहा है आपको फूड पे। और रेंट पे कितना जा रहा है, रेंट पे रिमेनिंग का 50% जा रहा है। मान लो 100% उसका इनकम होगा, तो 100% में से 20% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 80 बचेगा। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। अब 80 का 50% वो खर्च कर रहा है, ठीक है। 80 का 50% कितना होगा, 40 होगा, दैट इज 40% टोटल इनकम का 40% उसका रेंट पे जा रहा है। मैं यहाँ पे क्लियर करते जा रहा हूँ, यहाँ 50% लिखा है, बट मैंने यहाँ 40% इसलिए लिखा क्योंकि वो 50% जो है वो रिमेनिंग अमाउंट का बच रहा है। रिमेनिंग अमाउंट उसका 80% बच रहा था, और 80% का 50% यहाँ पे 40% होगा, ओके, ठीक है, हो गया। प्लस तो टोटल के एक्सपेंस कितना हो गया यहाँ पर, 20 प्लस 40 60 हो गया, 60% खर्च हो गया। 60% अगर खर्च होता है तो उसको कितना बचा है, 40% बच रहा है, ओके। 40% बचने के बाद वो 40% जो रिमेनिंग जो बच जा रहा है उसका 30% फिर वो खर्च कर रहा है अदर्स पे, ठीक है। अदर्स पे वो उसी 40% जो बच गया है ना उसी का 30% वो खर्च कर रहा है। दैट मीन्स कितना हो गया, 12 हो गया, 12%, ठीक है। मतलब यहाँ पर सॉरी, जो कि यहाँ पे 12% के इक्वल होगा, ओके, 12% के इक्वल होगा, 12%। दैट मीन्स उसका जो टोटल एक्सपेंस जा रहा है वो 20% प्लस 40% प्लस 12% होगा, ठीक है, 12% होगा, इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 प्लस 40 60 72% हो गया। 72% उसका एक्सपेंस हो जा रहा है,
72% इसका एक्सपेंस हो जा रहा है, तो सेविंग कितना होगा? तो सेविंग इक्वल टू क्या होता है? जो इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग होता है। तो इनकम हम लोग यहाँ पर 100% माने थे, तो इसका जो सेविंग होगा, सेविंग कितना हो जाएगा? 100 माइनस 72, दैट मीन्स 28% इसका सेविंग होगा। ठीक है, अब यही 28% कितने के बराबर होगा? वो 6300 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 28% बराबर 6300, देन 100% बराबर कितना होगा? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7 से कटेगा कितने बार में? 4 बार में। 7 से कटेगा ये 900 बार में, 900 बार में कट गया। ठीक है, अब 4 को हम लोग 100 में बदलने के लिए क्या करेंगे? या फिर एक तरीका है, 4 से उसको डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा 225, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 900/4 इक्वल टू 225 हो गया। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 225 को हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 225 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22500 आंसर आएगा। दैट मीन्स 22,500 इसका टोटल इनकम था। ओके, 22,500 उसका टोटल इनकम था। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 4 को डायरेक्ट हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 900 को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे 100% हो जाएगा, और 900 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे 225,000, दैट मीन्स 22,500 इसका करेक्ट आंसर आ भी जाएगा। ओके, तो 22,500 इज द करेक्ट आंसर। नाउ टाइप 38, टाइप 38 के अकॉर्डिंग ए पर्सन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, एक इंसान अपने इनकम का 60% खर्च कर दे रहा है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%, उसका इनकम बाद में 15% बढ़ जा रहा है, और एक्सपेंस भी 5% बढ़ रहा है। ठीक है, देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो उसके सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा, उसको फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा समझने का देरी है, समझ जाइएगा, आराम से बनेगा। ठीक है, मान लो किसी इंसान का जो इनकम है, इनकम को हम लोग यहाँ पे 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, इनकम बराबर 100 मान लेंगे। ठीक है, इनकम बराबर 100 हो गया, और बोलता है क्या कि उसमें से वो एक्सपेंस कर रहा है, मतलब स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है कितना? 100 का 60% एक्सपेंस कर रहा है, दैट मीन्स 60 एक्सपेंस कर दिया, तो उसका सेविंग कितना होगा? सेविंग बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल सेविंग, दैट मीन्स 40 रुपये उसको बचता था। मान लो वो 100 रुपये पहले कमाता था, 60 रुपये खर्च कर दिया, तो 40 रुपये बचेगा। अब बोलता है क्या क्वेश्चन में? हिज इनकम इंक्रीज बाई 15%, लेकिन उसका जो नया इनकम है, नया इनकम वो 15% बढ़ जा रहा है। मतलब ये बढ़ के कितना हो गया? 115 हो गया। ठीक है, 115 हो गया, और उसका जो सेविंग है, सॉरी एक्सपेंस है, हाँ एक्सपेंस का बात हो रहा है, एक्सपेंस 5% बढ़ जा रहा है। ठीक है, एक्सपेंस अगर 5% बढ़ेगा, दैट मीन्स 60 का 5% कितना हुआ? 60 का 5%, 5 30 3 हो गया, दैट मीन्स 63 हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंस पहले जहाँ 60 रुपये होता था, अब कितना होगा? 63 रुपीज़ होगा। तो अब उसका जो सेविंग में जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कितने परसेंट का है, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसमें डिफरेंस कितने का आएगा। तो डिफरेंस में 52 का आएगा, मतलब उसको सेविंग जहाँ पहले 40 रुपये का होता था, अब कितना हो रहा है? 52 रुपये का हो रहा है। तो उसमें कितना बढ़ गया? सेविंग में 12 रुपया बढ़ गया। ठीक है, सेविंग में यहाँ पे 52 माइनस 40 इक्वल टू 12 रुपया बच गया उसका। ठीक है, बच गया, डिफरेंस जो है 12 का आ रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग, उसके सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसको फाइंड करना है। तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा था? 12 रुपये का हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो जितने का इंक्रीज हो रहा है 12 इंटू 100 बाई प्रेवियस, प्रेवियस जो सेविंग होगा उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स 40 से कंपेयर करेंगे। 40 कर लीजिए यहाँ पे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इससे कटेगा 3 बार में, दैट मीन्स 30% इसका आंसर आएगा। ओके, इसका जो सेविंग है, सेविंग में जो परसेंट जो इंक्रीज हो रहा है, वो 30% का इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 12 जो है 40 का 12% होता है, सॉरी 30% होता है, 12 नहीं। ठीक है, 30% होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 30% होगा, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। ओके, लाओ इसका मैं एक एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ फिर से। एग्जांपल कैसे बनेगा? ए पर्सन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम, एक पर्सन अपने इनकम का 50% एक्सपेंस कर दे रहा है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 30%, और फिर उसका इनकम
30% बढ़ जा रहा है, ठीक है, 30% बढ़ जा रहा है। हिज एक्सपेंस ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, उसका एक्सपेंस भी बढ़ रहा है कितना, 20%। देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो उसका परसेंट, जो सेविंग में जो परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है उसका परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, क्योंकि मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन जस्ट बताया है और आप लोग से बन भी जाएगा। एक बार ट्राई करो कि कैसे बनता है, शॉर्ट तरीके से जल्दी ट्राई करो, बना के देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो मान लो जो पर्सन है उसका इनकम हम लोग 100 मानते हैं फिर से, ठीक है, इनकम को 100 मान लिए, 100 था उसका इनकम, ठीक है। और इसमें जो एक्सपेंस हो रहा था, एक्सपेंस कितना तक का था, एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस 50% का था, दैट मीन्स एक्सपेंस बराबर 50 रुपये होगा। 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। तो उसका सेविंग कितना होगा, सेविंग बराबर 50 हो जाएगा। पहले अगर 100 रुपये कमाता था, 50 रुपये खर्च कर दिया तो 50 रुपये बचाएगा। बट अब उसका जो इनकम है वो 30% बढ़ गया, दैट मीन्स 130 हो गया अब, ठीक है। और एक्सपेंस 20% बढ़ गया, तो 50 का 20% कितना होगा, 10। दैट मीन्स पहले अगर 50 रुपया उसका एक्सपेंस था तो 10 रुपया और बढ़ गया, दैट मीन्स 60 रुपये का एक्सपेंस बढ़ गया उसका, 60 रुपये का एक्सपेंस बढ़ा ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका सेविंग कितना होगा, सेविंग में 130 माइनस 60 मतलब 70 रुपीज़ हो गया। पहले अगर उसको 50 रुपये बचता था तो अब कितना बचेगा, 70 रुपये बचेगा। दैट मीन्स डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 रुपये ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो इंक्रीज परसेंट निकालना है, इंक्रीज परसेंट जो निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या था, इंक्रीज इंटू 100 बाई प्रीवियस, या फिर जिससे कंपेयर करते हैं ना उसी को हम लोग डालते हैं। इंक्रीज कितना हो रहा था यहाँ पर, 20 हो रहा है, 20 इंटू 100, 100/50 इक्वल्स टू 40% हो जाएगा, ठीक है। 40% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया, आप लोग देखिएगा। और इसको देख लीजिए कि 20 इंटू 100/50 होगा। 100 को जो हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया, और 2 को जो हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आंसर हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स उसका जो सेविंग हो रहा है वो पहले के कंपेयर में 40% ज़्यादा सेविंग हो रहा है, ठीक है, 40% ज़्यादा सेविंग हो रहा है। टैप 39 के अकॉर्डिंग टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 26% एंड 5% मोर देन थर्ड नंबर। दो नंबर है जो, सॉरी, दो नंबर है जो कि थर्ड वाले नंबर से 26% और 5% ज़्यादा ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट परसेंट इज फर्स्ट ऑफ सेकेंड, तो पहला जो नंबर है वो सेकेंड का कितना परसेंट है उसको फाइंड करना है। तो उसको बनाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। 3 नंबर की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अगर मान लो थर्ड से कंपेयर किया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले को ही 100 मान लेंगे, जिससे कंपेयर करते हैं उसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो बोलता है क्या कि पहला जो नंबर है वो थर्ड से 26 ज़्यादा है, 26% ज़्यादा है। दैट मीन्स ये 126 हो जाएगा और ये 105 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाला थर्ड वाले नंबर से 5% ज़्यादा है, ठीक है। तो 100 + 5 कर देंगे। अब वो 26% ज़्यादा था तो क्या होगा यहाँ पे, 100 + 26 कर देंगे। अब बोलता है व्हाट परसेंट इज फर्स्ट ऑफ सेकेंड, पहला जो नंबर है वो सेकेंड का कितना परसेंट है। तो पहला नंबर क्या है यहाँ पर, 26 है, 126 है। ये जो है 105 का कितना परसेंट है, 126 इंटू 100/105 होगा, ठीक है, 105 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 21 टाइम में, ठीक है। इससे ये कटेगा 6 बार में, मतलब 120% हो गया। पहला जो नंबर है वो सेकेंड वाले नंबर का 120% है। और यही क्वेश्चन अगर पूछता कि पहला नंबर सेकेंड वाले नंबर से कितना परसेंट ज़्यादा है, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अगर पूछता है व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर मोर देन सेकेंड नंबर, ठीक है ना। अगर जो पहला जो नंबर है वो सेकेंड नंबर से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर 20% इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि ये 120 हो गया ना, 120 के 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, दैट मीन 20% इसका आंसर होता है। या फिर इसका डिफरेंस निकाल कर भी हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, इसका डिफरेंस निकाल कर भी हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकलता है डिफरेंस, तो 126 में से हम लोग क्या करेंगे, 105 को मास करेंगे, तो ये कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, 21 गुने 100/105 करेंगे, इसे कटेगा 5 बार में,
और 5 से कटेगा 20 टाइम में, ठीक है। 20% इसका आंसर आता है। दैट मीन्स पहला जो नंबर है वो सेकेंड वाले नंबर से 20% ज़्यादा नंबर रहेगा, ठीक है, ज़्यादा नंबर है। लेकिन फिलहाल जो मेरा क्वेश्चन कर रहा था वो क्या था, व्हाट परसेंट इज फर्स्ट ऑफ सेकेंड, जो सेकेंड फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड का कितना परसेंट है, तो फर्स्ट वाला नंबर सेकेंड वाले नंबर का 120% है। ओके, ज़्यादा का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ कंपेयर का बात कर रहा है। ओके, सो 120% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। नाउ टाइप 40 इस वाले वीडियो का लास्ट टाइप है। टाइप 40 हर एक वीडियो में मैं टोटल 8 वीडियो को, सॉरी 8 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ। 8 तरीके के 8 टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ डील कर रहा हूँ। तो ये चूंकि पार्ट 5 था परसेंटेज का, और ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 40, ठीक है। टू नंबर्स आर 40% एंड 46% लेस देन थर्ड नंबर। यहाँ पर पहले वाले में क्या था, वो ज़्यादा था, यहाँ पर कम है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड लेस देन फर्स्ट नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया है। यहाँ क्वेश्चन बोलता है क्या कि व्हाट परसेंट सेकेंड लेस देन फर्स्ट नंबर, दैट मीन सेकेंड जो है पहले वाले से कितना परसेंट कम हुआ, ठीक है। इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं एक बार। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। मान लो थर्ड वाले नंबर को हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। बोलता है क्या, टू नंबर्स आर 40% एंड 46% लेस देन थर्ड नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर अगर थर्ड वाले नंबर से 40% कम होगा, तो रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है, दैट मीन्स क्रमशः। क्रमशः का मतलब हो गया कि ये पहले वाले के लिए जाएगा, ये सेकेंड वाले के लिए जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो 40% कम होगा, दैट मीन्स 100 माइनस 40 इक्वल्स टू यहाँ पर 60 हो जाएगा। और 46 कम है, दैट मीन्स 100 माइनस 46, 100 माइनस 46 इक्वल्स टू कितना होगा, 54 होगा। 54 हो गया। अब बोलता है कि व्हाट परसेंट सेकेंड लेस देन फर्स्ट नंबर, सेकेंड जो है फर्स्ट से कितना परसेंट कम है। तो सबसे डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना जा रहा है, ये 6 का डिफरेंस जा रहा है। 60 माइनस 54 करेंगे, 60 माइनस 54 करेंगे तो 6 हो गया। अब ये 6 जो है ये कितना परसेंट कम है फर्स्ट वाले नंबर का। 6 का कंपेयर किससे किया गया हुआ है, 60 से किया गया हुआ है। दैट मीन्स 6 इंटू 100 बाई 60 करेंगे, ठीक है। इससे कट गया 0 0, दैट मीन्स यहाँ पे 10% होगा, ठीक है। सेकेंड वाला जो नंबर है फर्स्ट वाले नंबर से 10% कम होगा, इसका मतलब ये हुआ। अगर यहाँ पर बोल देता कि सेकेंड वाले नंबर फर्स्ट वाले नंबर का कितना परसेंट है, तो ये 90% हो जाता है, ठीक है। 90% होता है, कैसे निकालते हम लोग यहाँ पे, सेकेंड इंटू 100 अपॉन फर्स्ट कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 9 बार में कटेगा, 90% हो गया। ओके, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर 10% होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड नंबर था वो फर्स्ट वाले नंबर से 10% कम था, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं परसेंटेज का और भी वीडियो बनाऊंगा, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पर डील करूँगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।